स्टूडेंट बीएससी सेकेंड में आज नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं बेटा, द बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस। बेटा इसका बेसिक सिखाता हूँ बेटा। पहला था बेटा अपर बाउंडेड, मतलब ऊपरी परिबद्ध। अपर बाउंडेड इसका मीनिंग क्या होता है? यदि कोई सीक्वेंस एक्सएन है, ठीक है बेटा, उसकी वैल्यू किसी कैपिटल के इससे कम और उसके बराबर भी हो सकते हैं। प्रत्येक एन क्या बेटा नेचुरल नंबर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपर बाउंडेड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। जैसे एक्सएन का मान क्या है बेटा? मैंने मान लिया 1 2 3 4 5 इतना है, पूरा है। तो इसका अपर बाउंडेड क्या है बेटा? 5। मतलब एक्सएन का मान 5 से कम और 5 के बराबर। इट इज नोन एज अपर बाउंडेड। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है बेटा। फिर आता है लोअर बाउंडेड। बी पॉइंट लोअर बाउंडेड, मतलब नीचे की ओर परिबद्ध, ठीक है बेटा, नीचे की ओर परिबद्ध। इसमें क्या होता है? एक्सएन का मान स्मॉल के से बड़ा है बराबर। स्मॉल के है, ये कैपिटल के लेना, दोनों फर्क है। तो इसकी वैल्यू स्मॉल के से बड़ी और बराबर हो तो इस के को क्या बोलते हैं? एक्सएन क्या बोलते हैं? इसे कौन कहते हैं बेटा? लोअर बाउंडेड, ठीक है बेटा। दोनों कंबाइंड हो मतलब ऊपरी और लोअर दोनों एक साथ हो तो उसको बोलते हैं बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम की परिबद्धता। द बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस। इसमें क्या होता है बेटा? अगर एक्सएन का मान, अनुक्रम का मान स्मॉल के से बड़ा बराबर और कैपिटल के से छोटा, तो इसे वो क्या बोलते हैं बेटा? बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की परिबद्धता कहते हैं बेटा, ठीक है। हम एग्जांपल्स कराता हूँ। इसके बाद एक और कराता हूँ अनबाउंडेड। अनबाउंडेड क्या होता है? अपरिबद्ध क्या होता है? और क्या बोलते हैं बेटा? अनबाउंडेड मतलब अपरिबद्ध। ये क्या होता है? इसके अंदर ये हो अपर बाउंडेड हो, लोअर बाउंडेड नहीं हो, या ये हो वो नहीं हो, तो उसे बोलते हैं अनबाउंडेड, मतलब, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं इन सब के बेटा, बाउंडेड और अनबाउंडेड के, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक्सएन बराबर 1 अपर, राइट। अब अपन क्या करते हैं? एन की वैल्यू क्या आती है? सब जानते हैं 1 2 3 एंड सो चलते रहते हैं। तो बेटा एक्सएन का मान कितना आएगा? सीक्वेंस का मान कितना आएगा? वैल्यू वो आएगा 1 आएगा, हाफ आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा। ये वैल्यू कम होगी बेटे ध्यान रखना। इनफाइनाइट में इसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी खाली की जगह लिमिट एन टेंस इनफाइनाइट एक्सएन, लिमिट एन टेंस इनफाइनाइट 1/n। लिमिट आएंगे तो 1/infinity, इट मीन्स 0, ठीक है। तो इन्फिनिटी के अंदर कंडीशन में इसकी वैल्यू 0 आ गई बेटा। तो आप देखिए जरा, एक्सएन का सबसे बड़ा मान कितना है? 1। सबसे लोएस्ट मान कितना बेटा? 0। तो एक्सएन की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर और 1 से कम होने के बराबर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा बेटा? बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब कि परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है, राइट। क्लियर? इसके पश्चात बेटा एग्जाम्पल लेते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस में, मतलब अपरिबद्ध अनुक्रम में। तो बेटा
एग्जाम्पल लेते हैं एक्स एन बराबर एन स्क्वायर, एन का मान 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस की बेटा वैल्यू कितनी बेटा आएगी? 1 का स्क्वायर 2 का 4 9 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू बढ़ रही है बेटा आगे। सबसे कम मान कितना बेटा? 1 है, परंतु लिमिट एन टेंड्स इन्फिनिटी अनंत पे बेटा इसकी वैल्यू कितनी बेटा होगी? लिमिट एन टेंड्स इन्फिनिटी एन स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। ये कोई रियल नंबर होता नहीं है बेटा, तो इसका मतलब अपर बाउंडेड नहीं होगा। तो एक्स एन की वैल्यू तो ये बाउंडेड नहीं कहलाता है, कारण इसका लोअर तो है, मतलब एक्स एन का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर है। तो इसमें लोअर बाउंडेड तो है लेकिन अपर बाउंडेड नहीं है, मतलब निम्न परिबद्ध है लेकिन ऊपरी परिबद्ध नहीं है, इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं कहलाता है। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल एक और देता हूँ सिंपल से, मैं आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ। साइन पाई एक्स लगा, इसमें आपको वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधी निकाल सकते हैं बेटा वैल्यू इसमें। पहला एग्जांपल साइन पाई एक्स बाई 2, और बेटा एक्स क्या है? रियल नंबर, एन सॉरी नंबर, तो बेटा एन क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, क्लियर? आपको एन की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सब जानते हैं साइन की वैल्यू जो होती है -1 से बड़ी बराबर 1 से कम। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा इसका लोअर बाउंडेड, ये क्या होगा इसका अपर बाउंडेड। तो ये कौन सा कहलाएगा सीक्वेंस बेटा? बाउंडेड सीक्वेंस, जो दोनों तरफ से परिबद्ध होता है। द बाउंडेड इन बोथ साइड इज नोन एज बाउंडेड, मतलब दोनों तरफ से परिबद्ध हो उसे हम परिबद्ध सीक्वेंस कहते हैं बेटा। ये भी आप लोग ध्यान रखना, राइट। और एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, एक्स एन बराबर 2 की पावर एन 1 2 3 रखे बेटा इसके अंदर आप लोग। तो पहले एक्स एन का मान कितना आएगा? 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 1 रखेंगे तो पावर में 2 4 8 एंड सो ऑन। परंतु एन बराबर इन्फिनिटी रखते हैं बेटा इसमें, वही लिमिट एन इज इन्फिनिटी बेटा एक्स एन यहाँ रखेंगे तो वो आएगा 2 की पावर इन एन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी। इसका मतलब अपर बाउंडेड नहीं होगा। तो ये इसमें लोअर बाउंडेड है, मतलब निम्न परिबद्ध है, अपर परिबद्ध नहीं है, इसका मतलब अपर बाउंडेड ये नहीं होगा। ये आपका आंसर। फिर बेटा एक और नया वर्ड्स आता है, बहुत अच्छा वर्ड्स है ये बहुत आगे ज़्यादा काम आएंगे बेटा आपकी, सुप्रीमम एंड इनफाइनम। सुप्रीमम एंड इनफाइनम एंड इनफाइनम मतलब उच्चक तथा निम्नक। बेटा जी ये टेक्निकल वर्ड्स है, थोड़े समझने में बहुत ईजी नजर आते हैं बेटा। मैं एग्जांपल सिखाता हूँ, उससे आपको सब कुछ सुनना देगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6 7 ले लेते हैं। और इसका मान जो होता है वो सब जानते हैं, 7 8 9 10 एंड सो। यहाँ बेटा मान 0 एक दे दूँ ना, 1 0 -1 1। ठीक है बेटा, इस सीक्वेंस के ये क्या कहलाते हैं? सारे के सारे अपर बाउंडेड, मतलब कि ऊपरी परिबद्ध, ये सारे सारे। और ये कहलाते हैं बेटा लोअर बाउंडेड, मतलब नीचे के परिबद्ध। ठीक है बेटा, तो अपर बाउंडेड का सबसे कम मान, अपर बाउंडेड का सबसे कम मान कहलाता है सुप्रीमम, राइट जी। इसको कहलाते बेटा सुप्रीमम, मतलब उच्चक। ये कौन सा मान है? लोअर बाउंडेड मींस निम्न परिबद्ध। तो लोअर बाउंडेड का सबसे बड़ा मान
इनफाइनम कहलाता है। ये एक बेस्ट मेथड है बेटा समझाने का। ये पूरा सीक्वेंस है, इट इज नॉन एज सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम में। अनुक्रम में ये सब वैल्यूज कौन सी कहलाती है बेटा? ऊपरी परिवर्त कहलाती है सारी। क्योंकि पता होगा आपको इसकी वैल्यू 7 से, दो कंडीशन, 7 से कम या बराबर हो सकती है। 8 से तो कम ही होगी हमेशा, सिंबल तो ये काम कर रहा है हमेशा, बराबर या लेस देन, ये वैल्यू सारी बेटा। तो नेचुरल है कि सारे क्या कहलाते हैं बेटा? अपर बाउंडेड। तो अपर बाउंडेड में सबसे कम मान कहलाता है सुप्रीमम, और लोअर बाउंडेड में सबसे बड़ा मान कहलाता है इनफाइनम। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स ये बेटा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ बेटा, उससे आपको नेचुरल चीज है कि ये सुप्रीमम मतलब कैपिटल के हो गया एक तरह से, इनफाइनम मतलब स्मॉल के हो गया एक तरह से। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल सिखाता हूँ मैं, इसको कैसे निकालते हैं बेटा हमेशा। इसमें बेटा आप लोगों को एक्स एन बराबर दे रहा हूँ मैं 3n - 1 2n + 5। ठीक है बेटा, n बराबर 1 2 3 रखो, x1 3 - 1 7, तो 2/7। ठीक है बेटा, x2 रखो तो बेटा आएगा 5/9। तो देखो वैल्यू कम हो रही है, बढ़ रही, देखते हैं बेटा। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? दी 0.2 के सरी वैल्यू है ना बेटा। इसकी वैल्यू 0.5, तो ये वैल्यू कम हो रही है बेटा, ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू बड़ी है ना बेटा। तो उसके बाद में लिमिट n + इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा 3n - 1 2n + 5। इसको निकालने तरीका बता, आप 12 से पढ़ते आते, ऊपर से n नीचे से n कॉमन ले काट दो बेटा, क्योंकि 1/∞ बेटा होता है 0, ये ध्यान रखना। तो इसलिए n कॉमन ले काटेंगे बेटा ऊपर नीचे से, 3 - 1/n 2 + 1 5/n। लिमिट आएंगे बेटा जी 0 हो गया बेटा, 3 - 0 और 2 + 0 मतलब 3/2। 3/2 हो गया बेटा। अब देखिए गौर से, इसमें ये 3/2 हो गया बेटा और ये 2/7 है। तो xn की जो वैल्यू आ रही है किससे बड़ी है और किससे कम? 3/2। ठीक है बेटा। अब इस 3/2 के आगे क्या हो सकता है बेटा? 2 हो सकता है, 1.5 है ना बेटा, इससे आगे 2 3 4 5 6 कुछ भी सकते हैं। इससे कम क्या हो सकते हैं? पॉइंट क्या आगे कैसे 0 हो सकता है, इधर -1 कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आपको पता ऊपर वाली जितनी वैल्यूज आ रही है उससे सबसे कम मान ये कहलाता है इन सुप्रीमम। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा अपने? सुप्रीमम। और ये बेटा इनफाइनम, राइट, ये आपका आंसर है। तो इस तरह आपको सुप्रीमम और इनफाइनम निकालना बेटा, ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। क्लियर बेटा? इसके पश्चात आता है मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब एक विशिष्ट फलन बेटा, जानकर हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है बेटा? ये ग्राफ सिखाते हैं बेटा आपको, म्यू ऐसे ई, ये नेचुरल नंबर है, ये xn है। तो इधर बेटा क्या आता है? x1 x2 x3 चलते हैं, इधर n का मान 1 2 3 4 इसको बोलते हैं n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ भी रही है और यहाँ पर बराबर भी आ रही है इन दोनों जगह। यहाँ पर n की n बढ़ा रहे हैं तो ये बढ़ भी रहा है और दो जगह कांस्टेंट भी आ रहा है बेटा, है ना। x की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, xn की वैल्यू बराबर आ रही है इन दोनों जगह। ठीक है बेटा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? xn की वैल्यू xn + 1 से, xn + 1 है ना बेटा, n प्लस मतलब यहाँ देखो, इस जगह देखोगे तो पता क्या होगा? x2 का मान, ये x2 का मान है सिंपल सा, ये समझा, इसको रहने देखो जैसे
ये मान x2 का है और ये मान x1 का है। नेचुरल है कि x2 का मान x1 से बड़ा आ रहा है। x2 मतलब बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली मतलब n+1 हो गया, तो इसका मान इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन इस जगह दोनों बराबर आ रहे हैं आपस में, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है ना, ये वैल्यू बेटा ये वैल्यू बराबर है। इसका मतलब जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इसका कि xn+1 का मान n से बड़ा या फिर बराबर हो तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब एक डिस्ट वर्धमान। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर बी पार्ट क्या आता है, इसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान, निरंतर। इसमें ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, ऐसे n x ये n के लिए 1 या 2 या 3 ऐसे, तो बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्तमान फिल्म बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है। इसमें बीच बराबर नहीं आएगा बस केवल, मतलब इसके अंदर xn < xn+1। ठीक है बेटा। अब आता है एक डिस्ट ह्रासमान, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। एक डिस्ट ह्रासमान मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसमें क्या बेटा, नंबर सी में n की वैल्यू बढ़ाओगे x की वैल्यू कम होती है। वो कैसे, ये ग्राफ ऐसे था, ऐसे स्टॉपेज फिलिंग ऐसे, n तो बढ़ रहा है 1 2 3 4, लेकिन xn का मान कम हो रहा है। तो अगर ये एक जगह पर्टिकुलर xn का मान और xn+1, तो आगे वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू से कम आ रही बेटा। आगे n+1 मतलब बढ़ रही वैल्यू, ये पहले वाली वैल्यू n होगी बेटा, ये एक तरह से n+1 हो गया, तो इसकी वैल्यू इससे क्या हो रही है, कम हो रही है और बराबर हो सकती है। बराबर इस पोर्शन में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है बेटा। ठीक है। तो xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn+1, राइट। तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, मतलब एक डिस्ट ह्रासमान। एक निरंतर ह्रासमान में क्या होता है बेटा, सब जानते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, एक ग्राफ कैसे बनता है। इसकी वीडियो बेटा, इसका फोटो कॉपी मैं कल भेजूंगा, आज फिलहाल यहाँ तक फोटो भेजूंगा। इसमें क्या बोलती है, एक डिस्ट ह्रासमान मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, इसमें केवल बराबर नहीं आएगा बेटा, इसमें ओनली फॉर ग्रेटर देन xn+1 इस ग्राफ में। पर इस ग्राफ में स्टॉपेज आता है जहां पर, तो इस वाले पोर्शन में n तो बढ़ रहा है लेकिन x क्या और बराबर आ रहा है। तो n तो बढ़ रहा है बेटा, देखो ये बढ़ रहा है इससे, लेकिन x क्या है, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, एक डिस्ट ह्रासमान, परंतु इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ की फोटो कल भेजूंगा बेटा, आज फिर यहाँ तक आपको करना है बेटा। ठीक है, थैंक यू।